तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शियो को, जो येवा के पास आकर बोलता है कि मिस, क्या आप ठीक है? आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। चलिए हम लोग वापस घर चलते हैं, क्योंकि मुझे बहुत चिंता है कि आप ऐसे बीमार पड़ जाएंगी। तो येवा बोलती है कि ठीक है, चलो घर चलते हैं। उसके बाद शियो येवा को गोद में उठा लेता है और दोनों घर के लिए चल पड़ते हैं। और जाते जाते येवा बोलती है कि शियो, तो शियो बोलता है कि हाँ यंग लेडी बोलिए। तो येवा पूछती है कि उस दिन जब हम लोग डॉक्टर के पास से घर वापस लौट रहे थे, तो उस टाइम हम पे जो अटैक हुआ वो भी तुम्हारे ही ट्राइब के लोग थे, मतलब वो लोग भी फॉक्सी थे? तो शियो बोलता है कि हाँ यंग लेडी। तो येवा बोलती कि उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ मनुष्य पे हमला करके उसे खाना चाहते हैं। क्या फॉक्सेस भी मनुष्य को शिकार के रूप में देखती है, या मुझ में ऐसा कोई खास बात है कि सारी फॉक्सेस मेरे पीछे पड़ी हुई है? तो शियो बोलता है कि नहीं मिस, ऐसा कोई बात नहीं है। लास्ट टाइम जो फॉक्स हमारे पीछे पड़ी थी उसे खाने से कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो खेल के लिए ऐसा कर रही थी। और आपको पता है उन्होंने पालकी उठाने वाले लोगों को काटा, लेकिन एक बूंद भी नहीं खाया। और बात बस इतनी सी है कि हम लोग गलत टाइम पे गलत जगह पे थे। इसलिए माय लेडी, अब इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अगर परेशान होंगी तो आपकी हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, इसलिए मत सोचिए। तो येवा कहती है कि लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि मेरे से मीठी खुशबू आ रही है, तो उसके कहने का क्या मतलब था? तो शियो बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग इसलिए कह रहे थे क्योंकि उन्हें मनुष्य के बच्चे बहुत पसंद है खाने के लिए। जैसे ह्यूमंस भी छोटे जानवर का शिकार करते हैं, जानवर के छोटे छोटे बच्चों का शिकार करते हैं और उन्हें वो खाना लजीज लगता है, तो सेम फॉक्सेस के लिए भी यही बात है। इसलिए आप इसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। तो येवा बोलती है कि हाँ, तुम जो कह रहे हो वो सही हो सकता है। तो शियो बोलता है कि यंग लेडी प्लीज़ अब आप इस तरह का बात मत कीजिए, क्योंकि अगर आप इस तरह की बात करेंगी या फिर सोचेंगी तो आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे बहुत असर पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ आप मत सोचिए, बल्कि बेटर होगा कि हम लोग किसी और चीज़ पे बात करते हैं। तो येवा बोलती है कि ठीक है, और मन में सोचती है कि जैसा कि मैं सोची थी तो मुझे कुछ भी बताओगे नहीं, और ना ही तुम्हारा कुछ बताने का प्लान है। और ऐसे सोच के वो उदास हो जाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सोहा को, जो कि येवा के पास आकर बोलता है कि येवा, तुमने मुझे बुलाया? तो येवा बोलती है कि हाँ, अंदर आकर बैठो। तो सोहा अंदर आकर बैठ जाता है। तो येवा बोलती है कि मेरे पास बहुत टेस्टी टेस्टी स्नैक्स है जो मैं तुम्हारे साथ मिलके खाना चाहती थी, तो लो ये खाओ और मुझे बताओ कि ये कैसा है। तो सोहा खा के बोलता है कि हाँ, ये बहुत टेस्टी है। उसके बाद येवा सोहा का हाथ पकड़ के बोलती है कि सोहा, मैं सच में तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, और चाहे तुम किसी भी रूप में क्यों ना हो, मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं करूँगी और ना ही डरूंगी। इसलिए तुम अब मेरे आसपास अच्छे से रहो जैसे पहले रहते थे, ऐसे डर डर के मत रहो, ना ही अनकंफर्टेबल होकर रहो। जिसको सुन के सोहा को बहुत अच्छा लगता है और वो बोलता है कि ठीक है येवा। उसके बाद वो अपना एक स्नैक्स खाने लगता है। तो येवा पूछती है कि लेकिन सोहा, मुझे एक चीज़ बताओ, तुम आखिर हंट के लिए क्यों जाते हो? तो सोहा बोलता है वो इसलिए क्योंकि पहले मेरे बड़े भाई हंट के लिए जाते थे, पर इस टाइम वो मुझे कहे कि मुझे खुद से हंट करना सीखना होगा। और मैं हंट इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे एनिमल्स को खा के अपना स्पिरिचुअल पावर को मेंटेन करना रहता है और अपना भूख मिटाना होता है। और अगर हम एनिमल्स नहीं खाएंगे तो हमारा स्पिरिचुअल पावर बहुत लो हो जाएगा, और जिसके कारण हम बीमार भी पड़ सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है हंट करना। और मन में सोचता है कि अगर मैं हंटिंग नहीं करूँगा तो मैं भूखा रहूँगा, और जब मैं भूखा रहूँगा तो मेरा स्पिरिचुअल पावर मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, फिर मैं एग्रेसिव हो जाऊँगा और कुछ भी कर सकता हूँ। इसलिए मुझे ये करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बोलता है कि पता है येवा, स्टार्टिंग में तो मैं एक खरगोश का शिकार भी नहीं करने पाता था, लेकिन अब मैं अपने से बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेता हूँ। और लास्ट टाइम जब तुम मुझे शिकार करते हुए देखी थी तब मैं एक बहुत बड़ा भेड़िया का शिकार किया था। वैसे येवा, मैं सोचा था कि जब मैं शिकार करूँगा तो चुपके चुपके घर चला जाऊँगा जिससे किसी को पता ना चले, लेकिन मुझे पता नहीं था कि तुम वहीं पे हो और मैं तुम्हें डरा दिया, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो येवा बोलती कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, अब तुम इस सब के बारे में मत सोचो। लेकिन सच बताओ तो मुझे तुम दोनों भाइयों का बहुत चिंता होता है, क्योंकि आजकल टाउन में कितनी नेगेटिव बातें चल रही है और वो लोग कहते हैं कि जो भी घटना घट रहा है उसके पीछे लोमड़ियों का हाथ है। तो मुझे बहुत डर है कि अगर गलती से तुम लोग पकड़ा गए तो तुम लोग बहुत मुसीबत में पड़ सकते हो, इसलिए प्लीज़ तुम लोग थोड़ा ध्यान से रहना। तो सोहा बोलते हैं कि ठीक है, पूरा ध्यान से रहूँगा। तो येवा पूछती है कि गुड बॉय, लेकिन मुझे एक चीज़ बताओ, तुम अपना बॉडी को इस तरह से ग्रो कैसे कर पाए? और पता है जब मैं तुम्हें पहली बार देखी थी तो मुझे लगा था तुम शियो हो, लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया, तो आखिर ये कैसे कर लिए? जिसको सुन के सोहा पूरा शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद पास्ट का मोमेंट याद करता है जिसमें उसका भाई बोल रहा होता है कि सोहा, तुम किसी को भी ये सच मत बताना, ये सच सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगा।
और ये सब वो याद कर ही रहा होता है। तभी अचानक से ये वो बोलती है कि सोहा तुम कहाँ खो गए, बताओ, मैं कुछ पूछी हूँ, बताओ। तो सोहा बोलता है कि हाँ हाँ बता रहा हूँ। जब मैं बड़ा बड़ा शिकार देखता हूँ ना तो मेरा बॉडी ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाता है। और तुम्हें पता है ये मुझे अपने पावर को मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन एक बार मैं अपना पावर को कंट्रोल कर लूँगा ना तो मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा, बिल्कुल अपने बड़े भाई की तरह। इसलिए ये तुम मेरे पे ट्रस्ट करो। और ऐसे बोल के वो मेन पॉइंट को टाल देता है। और ये सुन के पूरा सरप्राइज हो जाती है और भूल जाती है कि वो क्या क्वेश्चन पूछी थी और क्या आंसर मिला। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी है और शियो सोहा को ड्रेस पहना रहा होता है। तो सोहा उसको सब कुछ बता देता है। तो शियो बोलता है कि क्या यंग लेडी ने तुम्हें बुलाया और हमारे ट्राइब के बारे में पूछा? तो सोहा बोलता है कि हाँ भाई, उसने सबसे पहले मेरे से पूछा कि मैं हंट करने क्यों जाता हूँ। उसके बाद वो फॉक्स ब्लड के बारे में भी पूछी। और ऐसे बोल के वो पास्ट का मोमेंट याद करता है जब येवा उससे पूछ रही होती है कि सोहा तुम्हें मेरा फ्रेंड लीजंग याद है ना, वो हमेशा आते रहता है। तो सोहा बोलता है कि लीजंग, हाँ हाँ मुझे याद है, वो आते रहता है, देखा हूँ मैं, पर क्या बात है येवा? तो येवा बोलती है कि उसने कहा कि जब वो टाउन में गया था तो र्यूमर्स सुना कि फॉक्स के ब्लड से मेडिसिन बनाया जाता है और किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। तो क्या ये बात सच है? तो सोहा पहले तो टाल रहा होता है किसी तरह, उसके बाद बोलता है कि येवा मुझे तो इसके बारे में ठीक से नहीं पता, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? तो येवा बोलती है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था सोहा, ये जानकर कि अगर ये बात सच हुआ तो लोग खून के लालच में तुम दोनों भाइयों पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए मैं बहुत डरी हुई थी, बस इसलिए मैं तुमसे पूछी। और ये सारा बात याद करके सोहा अपने बड़े भाई को बता देता है, जिसको सुन के शियो थोड़ा परेशान हो जाता है और सोचता है कि हाल में ही मिस येवा हमारी फॉक्स टाइप के बारे में बहुत रुचि ले रही है। अगर वो र्यूमर्स के बारे में जानने के लिए उत्साहित है तो ये हमारे लिए रिलीफ की बात है, लेकिन अगर वो पहले ही से कुछ जानती है और जानने के बाद पूछ रही है तो ये मुसीबत खड़ा कर सकती है। उसके बाद शियो सोहा से पूछता है कि वो और भी कुछ पूछ रही थी। तो सोहा बोलता है कि हाँ, वो मेरे से पूछ रही थी कि मैं कैसे खाता पीता हूँ, हंट क्यों करता हूँ, अपना स्पिरिचुअल पावर कैसे मेंटेन करता हूँ। तो मैं उसे कुछ कुछ बस बता दिया कि मैं बस थोड़ा सा खाता हूँ और ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन भाई उसने मुझसे ये भी पूछा कि मैं अचानक से आपके जितना बड़ा कैसे हो गया। तो मैं इसे आंसर कर दिया इस बात का, जिसको सुन के शियो पूरा शॉक्ड हो जाता है और बहुत परेशान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुमने सब कुछ बता दिया? तो सोहा बोलता है कि नहीं भाई, मैं बस उसे ये कहा कि जब मैं बड़ा शिकार देखता हूँ तो मेरा बॉडी खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। जिसको सुन के शियो पूरा खुश हो जाता है और बोलता है कि मेरा भाई तो काफ़ी समझदार है। तो सोहा बोलता है कि लेकिन भाई मैं भी ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ, क्योंकि आपने मुझे बताया कि मेरी जो करंट स्थिति है उसमें मेरे लिए शिकार करना बहुत कठिन होगा, इसलिए मुझे किसी का रूप लेना होगा। लेकिन भाई आपने ये क्यों कहा कि मैं सिर्फ आपका ही रूप ले सकता हूँ? तो शियो पास्ट का मोमेंट याद करता है कि जब वो छोटा था और अपने मॉम डैड के साथ रहता था तो वो भाग भाग कर अपनी मॉम डैड के पास आता है और बोलता है कि मॉम, डैड। और ऐसे बोल के वो अपने डैड को जल्दी से पकड़ लेता है। तो उसके डैड उसे गोद में उठाते हैं और बोलते हैं कि बेटा तुम इतने जल्दी जल्दी में कहाँ दौड़ कर आ रहे हो, अगर तुम ऐसे गिर जाते और चोट लग जाती तो शियो बोलता है कि डैड मॉम, कुछ ऐसा है जो मैं आप लोग दोनों को दिखाना चाहता हूँ। और ऐसे बोल के वो अपना पूरा शक्ति इकट्ठा करके अपने फॉक्स रूप से ट्रांसफॉर्म होकर ह्यूमन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको देख के उसके मॉम डैड पूरा शॉक्ड हो जाते हैं। और उसके डैड शियो से पूछते हैं कि शियो तुम कैसे ट्रांसफॉर्म हो पाए, क्योंकि मैंने तो तुम्हें इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं सिखाया, तो कैसे पता चला तुम्हें इसके बारे में? तो शियो बोलता है कि फादर, जब मैं लाइब्रेरी गया था तो मैंने वहाँ बहुत सारा बुक पढ़ा, जिसके बाद मुझे समझ में आया कि क्या करना है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी ट्रांसफॉर्म होना चाहता था और अपनी मॉम को दिखाना चाहता था, ताकि मेरी मॉम देख के बहुत खुश हो। और वो अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम देखिए, मैं भी आपकी तरह मनुष्य में कन्वर्ट हो गया, तो आप इस महल में इकलौती मनुष्य नहीं है, अब मैं भी बन चुका हूँ आपके साथ साथ। जिसको सुन के उसकी मॉम पूरा सरप्राइज हो जाती है और उसे किस करके बोलती है कि मेरा बेटा तो बहुत ही कूल है, थैंक यू शियो। उसके बाद बोलती है कि शियो अपने फादर की तरह बहुत ही काइंड है। तो उसके फादर बोलते हैं कि हाँ, और ये अपनी मॉम की तरह बहुत ही समझदार और चालाक है। उसके बाद शियो की मॉम बोलती है कि बेटा तुमने जो किया है इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए मुझे तुम पे बहुत प्राउड है। जिसको सुन के शियो को बहुत अच्छा लगता है और ये मोमेंट बहुत ही प्यारा होता है। तभी वहाँ पे सूरा के फादर आ जाते हैं, जो उस टाइम फॉक्स ट्राइब के लीडर नहीं थे, और वो जैसे इंटर करते हैं बोलते हैं कितना फ़नी बात है ना, तुम लोग सबको इस तरह से देखना। जिसको देख के उसके मॉम डैड पूरा परेशान हो जाते हैं। तो शियो सोचता है कि मेरा बचपन बहुत ही प्यारा था, हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ रहती थी, लेकिन कोई ऐसा था जो कभी भी मेरे परिवार को देखकर खुश नहीं होता था। और वो जब भी आता था मेरे फादर बहुत परेशान हो जाते थे और एक थका हुआ फेस लेकर उससे बस बहस कर रहे होते थे, और मेरी मॉम तो कभी भी उसके सामने अपना सर भी नहीं उठाने पाती थी। और वो जब भी मेरी मॉम को देखता था उसके चेहरे पे सिर्फ ग्रीना ही दिखाई देती थी, और वो ग्रीना इतनी साफ थी कि एक छोटा बच्चा भी उसे सेंस कर सकता था।
और जब भी मैं उसे देखता था मुझे उससे एक नेगेटिव ऑरा का एहसास होता था। और वो जब जब मेरे महल आता था मेरे फादर इतना बिज़ी हो जाते थे कि महल में आने का भी टाइम नहीं होता था, और ना ही मेरी मॉम के साथ टाइम स्पेंड करने का, और ना ही मेरी मॉम को देखने तक का टाइम होता था। और उस टाइम ऐसा लगता था जैसे मेरा जो महल है वो पूरा सन्नाटा से भर चुका है, जो कि उसके आने के बाद ही होता था। लेकिन एक दिन सब कुछ अच्छा हो गया क्योंकि मेरी मॉम ने मेरे छोटे भाई को जन्म दिया। और वो दिन बहुत ही प्यारा था क्योंकि सब लोग बहुत खुश थे और ऐसा लग रहा था कि हमारे महल में फिर से खुशियाँ लौट आई हैं। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके सब बताइएगा कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। और अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।